डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम पंजाब केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक स्टाइकोमेट्री चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कस करते हैं। डेटा कुछ यूँ है, गिवन इंफॉर्मेशन कुछ यूँ है कि आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है और कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और वाटर बनाती है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 100 ग्राम यानी 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है और साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 ग्राम हो, तो फाइंड करें मास ऑफ NH3 that is produced in this reaction and also amount of reagent that remains unreacted in this reaction. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल NH3 के अमाउंट फाइंड करनी है अगर आपके पास अमोनियम क्लोराइड क्या हो 100 ग्राम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 ग्राम हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में इस स्टेज पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो ये है कि अभी आपने इस रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम करनी है, लेकिन रिएक्टेंट की वो मिकदार लेंगे, वो रिएक्टेंट लेंगे इन दोनों में से जो इन दोनों में से क्या हो, लिमिटिंग हो, क्या हो, लिमिटिंग हो। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप आप लोगों का ये होगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप लोगों का पहला स्टेप ये होगा कि रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करनी है। अब देखें इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड और साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो एक ज़रूरी क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं जब अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल होते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल ज़रूरी होता है। 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74 ग्राम पर मोल के बराबर होता है और साथ साथ 2 मोल अमोनियम क्लोराइड कितने ग्राम के बराबर होगा, 53 प्लस 53 कितना, 106.1 107। सो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड 107 ग्राम पर मोल के बराबर होता है। क्लियर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि 2 मोल के लिए 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बल्फाज दीगर 75 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमें 104 ग्राम अमोनियम क्लोराइड की ज़रूरत होती है। लेकिन आप लोग अगर अपनी दिमाग पर स्ट्रेस कर लें तो वो ये है, लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये 2 मोल हो, क्या हो, ये 2 मोल, तो ये भी डबल होंगे। मतलब ये है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये 20 है तो ये 20 से ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। ये अगर 20 है तो ये 20 से ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ये अगर 30 हैं तो ये 30 से ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। 30 ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखिए इसका मास इतना और इसका मास इतना, ये इक्वेशन में पुट है। क्लियर है यहाँ तक जी। और इस तरह भी कह सकते हैं, देखिए जब इसके 1 मोल तो इसके 2 मोल, जब इसके 3 मोल तो इसके 6 मोल, इसके 6 मोल तो इसके 12 मोल रिक्वायर्ड होते हैं। मास की फॉर्म में अगर बात की जाए तो इसके 74 मोल तो इसके 107, इस तरह से रिलेशन बढ़ाते जाएं। लेकिन जो डेटा गिवन है वो ये है कि आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड गिवन है, लेकिन असल में ये नहीं है। असल में ये है, अगर ये 100 ग्राम है तो ये 100 ग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो अमोनियम क्लोराइड की भी 100 ग्राम दिए हैं, इसलिए इसकी अमाउंट कम दिया गया है। अमोनियम क्लोराइड का जो अमाउंट है जो हमारे पास मौजूद है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि आप लोग जानते हैं जब इसके 74 होते हैं तो इसके 107 होते हैं। अगर इसके मैं 100 ले लूँ तो ज़रूरी बात है ये 100 से ज़्यादा होगा। क्लियर है। सो इट मीन्स अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर। सो चलो मैं क्वेश्चन 1 शुरू करता हूँ। क्वेश्चन 1 ये है कि फाइंड मास ऑफ NH3, कि आपने NH3 का जो मास है वो फाइंड करना होता है। किस तरह फाइंड करेंगे? स्टेप ये है कि इन दोनों रिएक्टेंट में आपने लिमिटिंग रिएजेंट सेलेक्ट करनी है
और इस लिमिटिंग रिएजेंट की सिलेक्शन करके आपने उसकी कंपैरिजन करनी है जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी आप मालूम करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है? वो है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। सो अमोनियम क्लोराइड चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, उसकी वसातत से हम अमोनिया की मिकदार फाइंड करते हैं। क्लियर? ठीक है, जब अब देखें, अब हम इस लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं और इस लिमिटिंग रिएजेंट की मास का इस्तेमाल करते हुए, इसकी मोल्स का इस्तेमाल करते हुए अब हम NH3 का मास फाइंड करते हैं। यही क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं जब हमारे पास 2 मोल अमोनियम क्लोराइड होता है तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड किस चीज़ के बराबर होगा? 107 ग्राम पर मोल के बराबर होगा। जब इसके 2 मोल होते हैं तो अमोनिया के कितने ग्राम्स मतलब कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। और 1 मोल अमोनिया 1 मोल अमोनिया कितने ग्राम के बराबर होता है? आप लोग जानते हैं कि 2 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 3 हाइड्रोजन है सो 3 ग्राम। 14 15 16 17। क्लियर? एंड 17 मल्टीप्लाइज 2 सो क्या आंसर क्या रहा है? 34। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास 2 मोल ये होता है तो 2 मोल ये बनती है। 2 मोल अमोनियम क्लोराइड का मास इतना है, 2 मोल अमोनिया का मास 34 ग्राम पर मोल है, क्योंकि 1 मोल NH3 का मास 17 ग्राम, 2 मोल का 34 ग्राम है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड की अमाउंट कितनी हो, उसकी अगर 100 ग्राम हो, देखिए गिवन इतना है। क्लियर है? तो अमोनिया कितना बनेगा? क्लियर? सो अब हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 34 डिवाइड बाय 107। सो x इज इक्वल टू 3400 डिवाइड बाय 107 एंड x इज इक्वल टू अब 3400 डिवाइड बाय 107 कर लें। सो जब हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहा है? 31.7757 क्या आ रहा है? ग्राम्स ऑफ NH3। सो इसी तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होना चाहिए? वो ये है कि आपने रिएजेंट में ये शनाख्त कर दी है कि कौन सा इन दोनों में से लिमिटिंग है। क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये जो अनरिएक्टेड, देखिए ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस में है। अब कितना एक्सेस में है? क्लियर है? अब हम इसकी अमाउंट मालूम करते हैं। ये तो एक्सेस में है, लेकिन कितना एक्सेस में है? ठीक है, उसे आप लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड का मुकाबला करना है आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ तक क्लियर है जी। अब अमोनियम क्लोराइड के जब 2 मोल होते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल रिक्वायर्ड होता है। क्लियर? 2 मोल अमोनियम क्लोराइड का जो मास होता है वो कितना होता है? हमने अभी कैलकुलेट किया, 107 ग्राम पर मोल होता है। और 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मास होता है वो कितना होता है? वो बराबर होता है 74 ग्राम्स। लेट्स सपोज हमारे पास 100 ग्राम, देखिए ये तो एक्सेस में है, ये क्या है? एक्सेस में है। अब हम ये फाइंड करते हैं कि इसकी कितनी अमाउंट बाकी बची, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कितनी अमाउंट बाकी बची। क्लियर? अच्छा, अब हम ये फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो 100 ग्राम हमारे पास है उसका कितना हिस्सा इस्तेमाल हुआ। देखें, जब हम 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेकर दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड हो
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कुछ हिस्सा बाकी बचेगा। क्लियर है? किस तरह देखें, 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड जब हमारे पास होता है तो दूसरी तरफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास 100 ग्राम है, लेकिन आप लोगों को अभी मालूम हो जाएगा कि जब हमारे पास 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है वो कितना रिक्वायर्ड होगा, वो क्वांटिटी अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमारे पास अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास रिक्वायर्ड होगा, वो आप लोग इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 74 मल्टीप्लाई 100, सो आंसर ये आ जाएगा डिवाइड बाय 107। सो डियर स्टूडेंट्स देखें, जब हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आ रहा है? आंसर ये आ रहा है जब हमारे पास 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मास दरकार होता है, जो इस्तेमाल होने वाला है, वो कितना है? 69.159 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर? यहाँ पर पॉइंट की थोड़ी डिफरेंस हो सकती है क्योंकि मैं फुली वैल्यू नहीं लिख रहा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अच्छा, अब हम बढ़ रहे हैं कि चलो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो मास है वो तो 100 ग्राम मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास अमोनियम क्लोराइड की मास 100 ग्राम मौजूद है। अब जब हम 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये 100 ग्राम काफ़ी होते हैं 69 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। जब हम 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं तो ये 69 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए काफ़ी होता है। क्लियर? सो जब ये ख़त्म हो जाते हैं और इनका 69 इस्तेमाल हो जाता है तो कुछ हिस्सा इन 100 में से बाकी रह जाएगा। देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो टोटल मास था जो हमारे पास मौजूद था वो हमारे पास कितना था? 100 ग्राम। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कितना इस्तेमाल हुआ? इस्तेमाल 69 माइनस 69.59। देखें, अब इससे जो वैल्यू आएगी वो क्वांटिटी होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन में, जो केमिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले रहा। वो क्वांटिटी 30.84 ग्राम्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। मैं क्वेश्चन को रिपीट करना चाहता हूँ। ये डेटा था। अब क्वेश्चन ये था कि आपने मास ऑफ अमोनिया फाइंड करनी है। सो मास ऑफ अमोनिया फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट की शनाख्त करनी है। हमने शनाख्त की कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। हमने फिर लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए अमोनिया की जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट की। इसके बाद क्वेश्चन ये था कि आपके पास जो अमाउंट होता है एक्सेस का, जो रिएजेंट एक्सेस में है तो कितना एक्सेस में है, उसको हमने इसी तरीके से कैलकुलेट किया। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर ले और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ले। ये कंटेंट वो तमाम कंटेंट हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मदद दे सकती हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो एग्जाम्पल नंबर 14 की सूरत में होगी पंजाब टेक्स्ट बुक से। और हाँ, हमने फेडरल टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है स्टैकियोमेट्री चैप्टर के क्लास 11 के, वो भी इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप विजिट कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।